नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पारंपरिक कथा की गहराई में उतर रहे हैं। बुधवार व्रत कथा। हमारे एक श्रोता ने जो स्रोत हमें भेजा है वो एक कहानी के जरिए बताता है कि कैसे हफ्ते का सिर्फ एक दिन, एक ग्रह और एक देवता मिलकर किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ इस कथा को जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ज्योतिष, आस्था और जो हमारी रोजमर्रा की परेशानियां होती हैं, जैसे व्यापार में घाटा, वो सब इसमें कैसे जुड़ती हैं। हाँ, और ये जुड़ाव ही मतलब इस कथा का सबसे फैसिनेटिंग पहलू है। देखिए, ये जो व्रत है, ये दो शक्तियों को एक साथ साधने की कोशिश करता है। एक तरफ है भगवान श्री गणेश, जिन्हें हम सब विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता मानते हैं, मतलब वो जो रुकावटें हटाते हैं और सही फैसले लेने की ताकत देते हैं। और दूसरी तरफ है बुध ग्रह। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, व्यापार और सबसे जरूरी संवाद यानी कम्युनिकेशन का ग्रह माना जाता है। तो आज हम यही देखेंगे कि ये व्रत इन दोनों शक्तिशाली स्रोतों की ऊर्जा को एक साथ कैसे लाता है। ठीक है, तो ये व्रत गणेश जी और बुध ग्रह दोनों से जुड़ा है। पर स्रोत के हिसाब से असल जिंदगी में इसका फायदा क्या है? मतलब कोई अगर ये व्रत करे तो उसे क्या मिलने की उम्मीद करनी चाहिए? स्रोत में बहुत साफ तौर पर कुछ खास फायदों की बात की गई है। पहला है बुद्धि और विवेक में बढ़ोतरी। अब ये सिर्फ होशियार होना नहीं है। विवेक का मतलब है सही और गलत में फर्क करने की समझ, एक तरह की प्रैक्टिकल विजडम। ज्योतिष में बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है, तेज, तार्किक, और गणेश जी तो हैं ही बुद्धि के देवता। तो ये व्रत सबसे पहले सोचने समझने की शक्ति को तेज करने का दावा करता है। सोचने समझने की शक्ति। हाँ। और इसका तो सीधा असर किसी के करियर पर पड़ता होगा। तो दूसरा फायदा शायद इसी से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। और यही बात इस कथा को बहुत प्रैक्टिकल बनाती है। दूसरा फायदा है व्यापार और नौकरी में तरक्की, और इसमें भी खासकर व्यापार पर बहुत जोर दिया गया है। ज्योतिष में बुध को सीधे सीधे व्यापार, लेन देन और बाजार की समझ का कारक माना जाता है। एक अच्छा व्यापारी कौन है? वही जो सही समय पर सही सौदा करे, है ना? और इसके लिए तेज बुद्धि और अच्छी बातचीत की कला चाहिए। ये दोनों ही बुध के क्षेत्र हैं। और बातचीत की कला, ये भी तो एक फायदा बताया गया है ना? वाणी दोष का निवारण या बोलने की मुश्किलों को दूर करना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ हकलाना या अटकना दूर करना नहीं है, वो भी इसमें शामिल हो सकता है। पर इसका गहरा मतलब है अपनी बात को असरदार तरीके से रख पाना, परसुएशन की ताकत। सोचिए, एक व्यापारी, एक वकील, एक मैनेजर, इन सब के लिए कितना जरूरी है। ज्योतिषी मान्यता यह है कि अगर कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर हो तो व्यक्ति अपनी बात ठीक से रख नहीं पाता या लोग उसकी बात को गलत समझ लेते हैं। तो ये व्रत उसी कम्युनिकेशन गैप को भरने का एक आध्यात्मिक उपाय है। तो ये कहानी इन सब फायदों को बस एक लिस्ट की तरह नहीं बताती, बल्कि एक किरदार के जरिए हमें दिखाती भी है। चलिए उस व्यापारी की कहानी पर आते हैं। स्रोत बताता है कि एक बहुत मेहनती और ईमानदार व्यापारी था, पर उसका धंधा बिल्कुल चौपट हो रहा था। घर में कलह थी, पैसों की तंगी थी। हाँ, और ये कहानी का सबसे रिलेटेबल हिस्सा है। वो आलसी नहीं था, बेईमान नहीं था, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। ये स्थिति बहुत से लोगों को अपनी लगेगी कि हम मेहनत तो कर रहे हैं पर नतीजे नहीं मिल रहे। और यही कहानी में एक अहम मोड़ आता है। वो एक पंडित के पास जाता है। एक मिनट, पर यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। मेहनत तो वो व्यापारी पहले भी कर रहा था, तो क्या ये कहानी ये कह रही है कि मेहनत से ज्यादा जरूरी ग्रहों की दशा है? ये थोड़ा डिमोटिवेटिंग नहीं लगता? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और कहानी इसका जवाब बड़े दिलचस्प तरीके से देती है। पंडित उसकी कुंडली देखकर कहते हैं, तुम्हारे बुध ग्रह की दशा खराब है। अब ज्योतिष में दशा खराब होना का मतलब ये नहीं है कि वो ग्रह हमेशा के लिए बुरा है या आपकी मेहनत बेकार है। नहीं, इसका मतलब है कि एक खास समय के लिए उस ग्रह से जुड़ी चीजें, जैसे बुध के मामले में व्यापार, संवाद, फैसले लेने की क्षमता, ये सब आपके जीवन में एक चुनौती बनकर आएंगी। इसे आप एक तरह की कॉस्मिक वेदर रिपोर्ट समझिए, जो बता रही है कि अभी तूफान की आशंका है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घर से ना निकलें, बल्कि ये कि आप छाता लेकर निकलें। ये व्रत वही छाता है। वाह, कॉस्मिक वेदर रिपोर्ट, ये तो बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। तो ये आपकी किस्मत को पत्थर की लकीर नहीं बता रहा, बल्कि ये कह रहा है कि मुश्किल दौर में आपको एक खास टूल की जरूरत है। और पंडित जी ने उसे वही छाता यानी व्रत करने की सलाह दी। हाँ, बिल्कुल। और ये कथा ज्योतिषीय निदान और धार्मिक अनुष्ठान के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाती है।
एक पैटर्न है यहाँ। पहला, समस्या, व्यापार में घाटा, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। दूसरा, निदान, बुध की दशा खराब, ये एक ज्योतिषीय कारण है। और तीसरा उपाय, बुधवार का व्रत और गणेश पूजा, जो कि एक धार्मिक समाधान है। ये पूरा सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब व्यापारी को उपाय मिल गया और उसने पूरी श्रद्धा से व्रत शुरू किया। स्रोत में इसकी पूरी विधि भी बताई गई है। सिर्फ भूखे नहीं रहना, बल्कि कई छोटे छोटे नियम हैं, जैसे हर बुधवार सुबह नहाकर हरे रंग के कपड़े पहनना। अब ये हरा रंग ही क्यों? देखिए, ये सिर्फ रंग का मामला नहीं है। इसे आप एक तरह की आध्यात्मिक न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या स्पिरिचुअल एनएलपी कह सकते हैं। स्पिरिचुअल एनएलपी? अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, मतलब ज्योतिष में क्या होता है, हर ग्रह का एक रंग तय है ना? और बुध का रंग है हरा। तो जब आप उस ग्रह से जुड़ा रंग पहनते हैं या उस रंग की चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो आप लगातार अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ने का संकेत दे रहे होते हैं। ये उस पूजा को एक दिन से निकालकर पूरे हफ्ते की एक मानसिकता बना देता है। दिलचस्प है। तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर की तरह काम करता है। और भोग का भी जिक्र है। भगवान गणेश को हरे मूंग, दूर्वा, घी और गुड़ चढ़ाना। हरे मूंग तो समझ में आता है, बुध के रंग से जुड़ा है। दूर्वा गणेश जी को प्रिय है, पर घी और गुड़ क्यों? यहाँ हर चीज का एक प्रतीकात्मक अर्थ है। जो दूर्वा है वो एक तरह की घास है और उसके बारे में कहा जाता है कि वो कितनी भी मुश्किलों के बाद फिर से उगाती है। ये रेजिलियंस का प्रतीक है। घी को हमेशा से शुद्धि और ऊर्जा का स्रोत माना गया है और गुड़ मिठास का प्रतीक है। तो आप ईश्वर को वो सब चढ़ा रहे हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। रेजिलियंस, ऊर्जा, शुद्धि और मिठास। वाह, मतलब ये सिर्फ भोग नहीं, एक तरह की प्रार्थना है, अपनी इच्छाओं का एक सिंबॉलिक रूप। और फिर आता है मंत्र जाप, ओम बुम बुधाय नमः। यहाँ ये बुम क्या है? ये कोई आम शब्द तो नहीं लगता? नहीं, ये बीज मंत्र है। बीज मंत्र सिर्फ एक नाम नहीं है, इसे उस ग्रह की ध्वन्यात्मक आत्मा आप कह सकते हैं, उसका वाइब्रेशनल सिग्नेचर माना जाता है। मान्यता यह है कि जब आप बुम का जाप करते हैं तो आप सिर्फ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उस कंपन को सक्रिय कर रहे हैं जो बुध ग्रह की ऊर्जा से मेल खाता है। ये उस ग्रह के साथ सीधे ट्यून इन करने जैसा है, जैसे आप रेडियो पर सही फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। तो ये पूरा अनुष्ठान एक मल्टी सेंसरी अनुभव है। आप एक खास रंग देख रही हैं, मतलब हरे कपड़े, खास चीजें चढ़ा रही हैं और एक खास ध्वनि सुन और बोल रही हैं। ये तो मन को पूरी तरह से उस एक लक्ष्य पर केंद्रित करने का जबरदस्त तरीका है। बिल्कुल, और यही इस अनुष्ठान की ताकत है। ये सिर्फ कुछ क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि ये एक व्यक्ति की जीवन शैली और मानसिकता में एक डिसिप्लिन बदलाव लाने का प्रयास है। इसीलिए कहानी में श्रद्धा और नियम पर बार बार जोर दिया गया है, क्योंकि बिना विश्वास और अनुशासन के ये सिर्फ खाली क्रियाएं बनकर रह जाएंगी। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स। तो मतलब उसने सिर्फ कुछ नियम माने और सब कुछ बदल गया। व्यापार, घर का माहौल, यहाँ तक कि उसका बात करने का तरीका भी। ये तो किसी सेल्फ हेल्प किताब के बिफोर आफ्टर जैसा लगता है। हाँ, कहानी यही बताती है कि उसके जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव आया। व्यापार जो डूब रहा था वो मुनाफे में आ गया, घर में सुख शांति लौट आई। लेकिन सबसे गहरा बदलाव जो था वो उसके अंदर आया। कथा कहती है उसकी वाणी और बुद्धि में भी मधुरता आ गई। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये पूरी कहानी का सार है। इसका क्या मतलब हुआ, वाणी और बुद्धि में मधुरता? इसका मतलब है कि वो अब बेहतर फैसले ले पा रहा था। ये हुई बुद्धि। वो ग्राहकों और परिवार से बेहतर तरीके से बात कर पा रहा था। ये हुई वाणी। और जब ये दो चीजें सुधरती हैं तो व्यापार और रिश्ते वो तो अपने आप सुधरने लगते हैं। तो चमत्कार ये नहीं हुआ कि आसमान से पैसा बरसा। चमत्कार ये हुआ कि उस व्यक्ति के अंदर वो काबिलियत बढ़ गई जिससे पैसा कमाना जाता है और रिश्ते निभाए जाते हैं। तो ये कहानी एक तरह से आस्था के साइकोलॉजिकल प्रभाव की केस स्टडी है। उस व्यापारी ने जब पूरी श्रद्धा से ये सब किया तो उसका आत्मविश्वास बढ़ा होगा। उसे लगा होगा कि अब दैवी शक्ति मेरे साथ है। और इस बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ जब वो सौदे करने गया होगा तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज, सब कुछ बदल गया होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इस कथा को हम दो स्तरों पर देख सकते हैं। एक है आस्था का स्तर, जहां भगवान गणेश और बुध ग्रह की कृपा से सब ठीक हो गया। और दूसरा है मनोविज्ञान का स्तर,
जहां एक अनुशासित अनुष्ठान ने व्यक्ति के अंदर इतना गहरा आत्मविश्वास और सकारात्मक बदलाव पैदा किया कि उसके नतीजे चमत्कार जैसे लगने लगे। और शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। अनुष्ठान ने उसे वो मानसिक शक्ति दी जिससे वो अपनी व्यावहारिक समस्याओं को बेहतर ढंग से सुलझा सका। तो ये कहानी एक तरह का टेम्पलेट बन जाती है। ये उन लोगों को एक रास्ता दिखाती है जो मेहनत के बावजूद सफल नहीं हो पा रहे। हाँ, ये एक विश्वास प्रणाली को स्थापित करती है। ये बताती है कि अगर जीवन में कोई समस्या है तो उसका एक निर्धारित आध्यात्मिक समाधान मौजूद है। ये लोगों को एक उम्मीद और एक कार्य योजना मतलब एक एक्शन प्लान देती है, और निराशा में डूबे व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल को अगर मैं समेटना चाहूं तो हमने देखा कि बुधवार का व्रत सिर्फ एक पूजा नहीं है। ये भगवान गणेश की विघ्नहर्ता शक्ति और बुध ग्रह की बुद्धि और व्यापार की ऊर्जा को एक साथ लाने का एक व्यवस्थित तरीका है। बिल्कुल। और हमने ये भी समझा कि कहानी में व्यापारी का किरदार क्यों चुना गया, ताकि रोजमर्रा की आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे आम इंसान को एक भरोसेमंद समाधान दिया जा सके। और सबसे दिलचस्प बात, हमने अनुष्ठानों के पीछे के गहरे प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक अर्थों को देखा। हरे रंग के कपड़ों से लेकर भू बीज मंत्र तक हर चीज का एक मकसद है, व्यक्ति के अवचेतन मन को उसके लक्ष्य के साथ जोड़ना। और शायद सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि ये कथा दिखाती है कि कैसे पारंपरिक विश्वास प्रणालियां वो जीवन की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का हल आध्यात्मिक माध्यमों से खोजती हैं। ये आस्था को सिर्फ मोक्ष या परलोक तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे इसी जीवन में व्यापार बढ़ाने, रिश्ते सुधारने और बेहतर संवाद करने का एक शक्तिशाली जरिया बनाती हैं। स्रोत में विश्वास और अनुष्ठान का नतीजा बहुत सीधा और सकारात्मक है। व्रत किया और समस्या हल हो गई। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। मान लीजिए कि किसी अनुष्ठान का ज्योतिषीय या दैवीय प्रभाव न भी हो तो भी किसी एक लक्ष्य के लिए खुद को इतने अनुशासन, इतने विश्वास और इतनी सकारात्मकता के साथ समर्पित कर देने की जो प्रक्रिया है, क्या वो प्रक्रिया खुद ही इतनी शक्तिशाली नहीं है कि इंसान के अंदर छिपी हुई काबिलियतों को जगा दे और चमत्कार जैसे नतीजे पैदा कर दे?